गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू न्यू सेशन। आज हम बात करेंगे HTML की। HTML क्या चीज़ होती है? HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक्चुअली ये एक पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज नहीं है। HTML कोई एक लैंग्वेज नहीं है। HTML एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें कोई भी ऐसा लॉजिक आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे टैग होते हैं। जैसे आप पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसकी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनको आप आपस में मैनेज करके और एक स्ट्रक्चर बनाते हो। उसी तरीके से जब आपको कोई भी HTML, आपको अगर HTML पेज बनाना हो, वो पर्टिकुलर आप किसी भी पर्पज से बना सकते हो। जैसे आपको अपना खुद का कोई पोर्टफोलियो पेज बनाना है, आपको खुद का कोई रिज्यूम पेज बनाना है, आपको कोई बिजनेस डायरेक्टरी का पेज बनाना है, आपको खुद का कोई बिजनेस है उसके लिए आपको बनाना है, तो बहुत मतलब अपने को इस चीज की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी खुद की एक वेबसाइट हो। तो सबसे पहले वेबसाइट बनाने के लिए आपको किसी भी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको किसी भी चीज को सीखने की जरूरत नहीं है। बस आपको सबसे पहले कमांड बनानी होगी HTML के ऊपर। तो जैसे मैं आपको बताना चाह रहा था कि HTML है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो टैग बेस्ड लैंग्वेज है। इसके अंदर बहुत सारे टैग होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, इसके अंदर सबसे पहले जो टैग आता है वो आता है HTML। HTML खुद में एक टैग है। जब भी आप किसी भी HTML पेज को स्टार्ट करते हो तो उसके सबसे पहले आपको HTML स्टार्ट करना पड़ेगा। ये HTML को बनाने के लिए आपको पर्टिकुलर किसी सर्वर की जरूरत नहीं होती, आपको किसी भी डेटाबेस की जरूरत नहीं होती, ना ही आपको किसी एडिटर की जरूरत होती है। HTML पेज बनाने के लिए आप नोटपैड में कोडिंग कर सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस में कोडिंग कर सकते हो, और इसके अलावा आप कोई दूसरा एडिटर भी यूज कर सकते हो। लेकिन नोटपैड सबसे इजी होगा, आप इसके अंदर आप यूज करोगे तो जब भी आप कोई HTML पेज स्टार्ट करते हो तो उसको आपको HTML टैग से स्टार्ट करना पड़ता है। हर जितने भी HTML टैग होते हैं उनका एक स्टार्टिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। कुछ एक्सेप्शन में मैं आपको बता देता हूं, कुछ टैग ऐसे हैं जो उनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। जैसे एग्जांपल, आप अगर HTML स्टार्ट करते हो तो जहां पे आपका कंप्लीट HTML स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है वहां पर आपको HTML का क्लोज टैग यूज करना पड़ता है। ये जो बैकस्लैश यूज करके आप जब भी कोई टैग को बनाते हो तो वो उसका क्लोजिंग टैग होता है। जैसे अगर आपको कोई हेडिंग यूज करनी है तो हेडिंग के लिए आप लिखते हो H1 और उसका जो क्लोजिंग टैग होता है वो होता है \H1। इससे क्या होता है कि इसके बीच में आप जो भी पार्ट लिखते हो, जो भी टेक्स्ट लिखते हो, वो टेक्स्ट ऑटोमेटिक हेडिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हो या कुछ भी चीज आप जब बनाना स्टार्ट करते हो तो उसमें टेक्स्ट भी होते हैं, उसमें इमेजेस भी होते हैं, उसमें ब्लॉक भी होते हैं, उसमें सेक्शन भी होते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HTML पेज को जब आप स्टार्ट करते हो तो जैसे मैंने आपको बताया एक HTML टैग होता है जिससे आपको स्टार्ट करना होता है। इसके अलावा इसके अंदर इसके बाद में जो टैग होता है वो होता है हेड टैग। हेड टैग पर्टिकुलर किसी डिस्प्ले के लिए नहीं होता। हेड टैग का यूज हम जब भी कोई पेज बनाते हैं तो उसके अंदर जो हेड टैग लेते हैं उसके अंदर वो सारी चीजें अपन इंक्लूड करते हैं, या तो जिसमें कोई आप फाइल्स यूज कर रहे हो आउटसाइड की फाइल्स, जैसे CSS हो सकती है, उसमें jQuery हो सकती है, या उसके अंदर आप जो मेटा होते हैं उनको भी आप इसी के अंदर यूज मींस वो चीज जो आप हेड के अंदर यूज करते हो वो पर्टिकुलर किसी डिस्प्ले के लिए नहीं होती। डिस्प्ले जब भी आप कोई चीज दिखाते हो तो वो जो HTML पेज के अंदर जो भी आपको दिखता है वो सारा बॉडी में डला हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे आप जो भी चीज डालोगे वो पर्टिकुलर उनका एक सबका यूज अलग होता है। जैसे आप हेड टैग लेते हो, हेड टैग के अंदर कुछ जो टैग यूज होते हैं, एक होता है टाइटल के अंदर आपने यहां लिखा डेमो, तो आप जब भी कोई HTML पेज को ब्राउजर पे रन करते हो तो वहां पे ऊपर जो पेज का टाइटल होता है वो आप यहां लिखोगे। जो भी टाइटल यहां लिखा हुआ होता है वही वहां पे आपको शो होता है। दूसरा, SEO पर्पज के लिए भी ये जो टाइटल्स होते हैं इनको रीड करते टाइम टाइटल, और इसके अलावा हम मेटा यूज में लेते हैं।
मेटा में अलग अलग होता है, जैसे मेटा के अंदर आप लोग कीवर्ड्स के लिए यूज लेते हो और डिस्क्रिप्शन के लिए यूज में लेते हो, ये सब मेटा के अंदर आता है। ये सारी चीजें भी हम लोग हेड के अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद जैसे आपको कोई लिंक लगाना है, स्टाइल शीट का लिंक लगाना है, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लिंक, रिलेशन बताते हैं उसका, क्या चीज आप लगा रहे हो, तो उसके अंदर लिखते हैं स्टाइल शीट और उसका यहाँ पे दे देते हैं href, कहाँ से आप उसको कॉल कर रहे हो। ये भी एक क्या होता है, इसका स्टार्टिंग टैग होता है बट क्लोजिंग टैग नहीं होता। जब किसी टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता तो उसको एंड में हम बैकस्लैश लगा के उसको क्लोज कर देते हैं। उसी तरीके से ये होता है स्टाइल शीट को लगाने के लिए। उसके अलावा अगर आप किसी स्क्रिप्ट को यूज करना चाह रहे हो तो यहां पे हम लिखते हैं स्क्रिप्ट और उसके बाद में टाइप, तो टाइप में आप लिख दो जावास्क्रिप्ट और उसके बाद यहां पे हम लिखते हैं सोर्स कि ये फाइल कहां से कॉल हो रही है और एंड में जाके हम इसका एंड टैग यूज ले लेते हैं। ये होता है स्क्रिप्ट को कॉल कराने के लिए। अब हेड के अंदर सबसे पहले हम टाइटल को कॉल करेंगे, उसके बाद हम मेटा कॉल करते हैं। अगर मेटा कॉल नहीं करते हो तो उससे आपके वेब पेज के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मेटा के थ्रू हम लोग बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम इंप्लीमेंट करते हैं और उनका सबका अलग अलग यूज होता है। जैसे इसके अंदर आपको मोबाइल वर्जन के लिए वेबसाइट को एक्टिवेट करना है नहीं करना, उसके लिए हम यूज में लेते हैं। जो कीवर्ड्स होते हैं ये आपके वेब पेज को रैंकिंग के लिए यूज में लेते हैं। और जो डिस्क्रिप्शन होता है वो जब भी आप किसी भी सर्च इंजन पे जाके उसको सर्च करते हो तो वो इसी डिस्क्रिप्शन से मैचिंग करके आपको दिखाता है। वो डिस्क्रिप्शन पर्टिकुलर आप जो वेब पेज बना रहे हो वो किस चीज़ के लिए है, उससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर जैसे मैंने बताया स्टाइल शीट आप इंक्लूड कराते हो, उसके लिए यूज में लेते हैं। फिर आप कोई भी स्क्रिप्ट्स होती हैं उनको आप यूज में स्क्रिप्ट्स को इंक्लूड करा सकते हो। उसके अलावा इसके अंदर जो आता है आप कस्टम अपनी स्टाइल शीट भी इसके अंदर लिख सकते हो। स्टाइल शीट और स्क्रिप्ट इनको भी आप कस्टम लिख सकते हो। कस्टम स्टाइल शीट लिखने के लिए जो टैग होता है वो होता है स्टाइल एंड टैग स्टाइल। इसके बीच में आप कोई भी स्टाइल शीट लिखोगे वो उस पेज के ऊपर इंक्लूड हो जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं हेड के बाद हम आते हैं डायरेक्ट बॉडी के ऊपर कि बॉडी में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। जब भी आप कोई HTML टैग स्टार्ट करते हो तो लास्ट में उसको आप क्लोज करोगे। और जैसे मैंने हेड को HTML के बाद में स्टार्ट किया तो हमेशा ये टैग HTML से पहले ही क्लोज होगा। आउटर जो होता है वो आउटर से चलेगा और जो इनर टैग होता है वो इनर से चलेंगे। अगर इसके अंदर मैं कोई दूसरा टैग यूज करता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था टाइटल, तो इस टाइटल को मैं इसके बाद स्टार्ट कर रहा हूं तो इससे पहले ही मेरे को इसको क्लोज करना पड़ेगा। कोई भी टैग अगर इस कंडीशन से नहीं चलता तो उसमें एरर आ जाएगी और आपको वो डिस्प्ले सही तरीके से नहीं करेगा। अदरवाइज अगर डिस्प्ले कर भी देता है तो बाद में उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो आप कोई भी टैग को स्टार्ट करते हो तो उसको क्लोज जरूर करना है। फिर हम बात करते हैं बॉडी की। तो बॉडी टैग के लिए हम बॉडी ही उसके अंदर मेंशन करते हैं और बॉडी को लास्ट में क्लोज कर देते हैं। बॉडी टैग से स्टार्ट करना है, बॉडी टैग से क्लोज करना है। ये टैग यहां बंद हुआ, ये टैग यहां, और HTML को हम लास्ट में जाके बंद कर देते हैं। तो जो बॉडी टैग होता है उसके अंदर अगर आप बिना टैग के भी कुछ भी लिखते हो, जैसे मैंने लिखा हेलो, तो आपका जो भी पेज जब आप ब्राउजर पे रन करोगे तो उसके अंदर हेलो आपको वहां लिखा हुआ दिखेगा। बट इसकी कोई फॉर्मेटिंग नहीं होगी। इसकी बाय डिफॉल्ट जो भी फॉर्मेटिंग होती है HTML की वैसे ही आपको वो दिखेगा। ना वो कोई हेडिंग फॉर्मेट में होगा, ना वो किसी इटैलिक फॉर्मेट में होगा, ना वो किसी बोल्ड फॉर्मेट में होगा। सिंपल विदाउट फॉर्मेटिंग के वो वहां पे शो होगा। अब हम जब भी कोई वेब पेज बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ कैसा भी हो सकता है, टेक्सुअल भी हो सकता है। जैसे आप कोई भी, जैसे ये आपका वेब पेज है, इसके अंदर आपने यहाँ कोई हेडिंग लिख रखी है, यहाँ कुछ टेक्स्ट आ रहा है, फिर कोई हेडिंग आ रही है, फिर कोई टेक्स्ट आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है।
दूसरा अगर आप इसमें देखना चाहोगे तो आपके वेब पेज का फॉर्मेट कुछ ऐसा हो सकता है, यहाँ कोई इमेज आ रही है, इधर टेक्स्ट आ रहा है, इधर टेक्स्ट आ रहा है, इधर इमेज, कैसा भी हो सकता है। बट इनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो अपने को इसको देखना पड़ता है कि किस तरीके से करते हैं। तो जैसे सबसे पहले इजी वे में लेके चले तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हेडिंग, तो हेडिंग के लिए जो भी HTML में टैग स्टार्ट होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। हेडिंग के लिए हम 6 टैग यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो कैपिटलाइज आता है वो आता है H1 के अंदर, और उसी के अकॉर्डिंग इनकी फॉर्मेटिंग कम होती चली जाती है। तो आप अपना फॉर्मेट देख सकते हो, आपको किस टाइप की हेडिंग चाहिए, आप H1, H2, H3, H4, H5 और H6 को यूज कर सकते हो। उसके बाद आती है बात पैराग्राफ की, तो आप P यूज कर सकते हो पैराग्राफ के लिए। इसका जो टैग होता है वो होता है P और क्लोजिंग टैग P। इन सब का यूज करते हो तो इन सब का मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे आप कोई भी एक H1 होता है, उसके आगे जब आप दूसरा H1 यूज करोगे तो वो हमेशा हेडिंग, कभी भी हेडिंग के सामने हेडिंग नहीं होती, तो वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी जब भी आप कोई भी यूज करोगे। पी के अंदर क्या होता है, जब भी एक पी के बाद जब आप दूसरा पी स्टार्ट करते हो तो उन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप दिखेगा। जैसे पी के अंदर एक पी में 2 लाइनें, एक पैराग्राफ में, दूसरे में 2 लाइनें, तो उन लाइनों के बीच में तो वही गैप होगा जो एक स्टैंडर्ड पैराग्राफ का होता है, बट उन दोनों पैराग्राफ के बीच में थोड़ा सा आपको गैप दिखेगा अगर एक पी के बाद आप दूसरा यूज करते हो। H1 में भी क्या होता है, H1 जब आप यूज करते हो तो H1 ऊपर से भी स्पेसिंग लेगा और नीचे से भी स्पेसिंग लेगा, मतलब उसके दोनों तरफ कुछ स्पेस आपको दिखेगा। ये इनकी फॉर्मेटिंग होती है। उसके बाद कुछ जैसे फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए बहुत सारे अलग अलग टैग होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रॉन्ग, किसी भी टेक्स्ट को आपको थोड़ा सा बोल्ड दिखाना है तो स्ट्रॉन्ग से काम कर सकते हो। फिर दूसरा बोल्ड, दूसरा इसके अंदर आप यूज कर सकते हो यू से आप कोई भी जिस टेक्स्ट को आप अंडरलाइन करना चाहो उसके लिए आप अंडरलाइन करने के लिए यू यूज में ले सकते हो। फिर आई होता है, आई से आप क्या कर सकते हो, उसको इटैलिक बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे इसके अंदर आता है SUP, सुपर, जैसे आपको किसी भी नंबर की पावर लिखनी है 2, तो इस 2 को आप किस में डालोगे, सुपर में। जब भी आपको SUB, इन सबके क्लोजिंग टैग होंगे, मैं जस्ट स्टार्टिंग टैग लिख रहा हूं, इन सबके क्लोजिंग टैग भी होंगे। SUB, इसमें क्या होता है, जैसे आपको कोई डाउन लिखना हो, जैसे log 10, तो इस 10 के लिए आप क्या यूज में लोगे, SUB। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ये कुछ छोटे छोटे टैग हैं जो पर्टिकुलर किसी फॉर्मेटिंग को चेंज करने के लिए आप लोग यूज ले सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे टैग ऐसे भी हैं, जैसे फॉन्ट, पर्टिकुलर फॉन्ट को बड़ा करना है, छोटा करना है। लेकिन जो HTML का अभी जो वर्जन हम यूज में लेते हैं उसके अंदर वो स्टाइल के साथ, CSS के साथ अच्छे तरीके से इनबिल्ड होता है, इसलिए उसके अंदर हम इन सब टैग की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं होती। बिकॉज ये सब टैग लगाने के लिए आपको इन 1-2 को छोड़ दो, बाकी ये सब टैग आप CSS के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन जैसे ये है, ये वाला एक, जैसे इसके अंदर होता है DEL, डिलीट। जैसे आप बहुत बार देखते हो कि जैसे कुछ प्राइस लिखी होती है वो क्रॉस होती है, तो उसके लिए हम ये यूज में लेते हैं। जिस भी नंबर को क्रॉस करना होता है उसको DL के अंदर लिख दो, वो ऑटोमेटिक क्रॉस उसके अंदर आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं इमेज की। जब भी आपको इमेज लगानी होती है तो इमेज का क्या होता है, एंड टैग नहीं होता। तो जब भी आप इमेज को स्टार्ट करते हो तो उसका टैग होता है IMG। अब हर टैग के एट्रीब्यूट होते हैं, बहुत सारे टैग ऐसे हैं जिनके बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे इमेज। अब इसके आगे मैं सबसे पहले लिखूंगा इमेज का सोर्स। तो ये जो चीज है इसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। ये इमेज का क्या है, एट्रीब्यूट है। तो इसके अंदर आप यहां सोर्स लिखोगे, जिस भी फोल्डर में आपकी इमेज पड़ी है a.png आपने यहां पाथ दे दिया। उसके बाद दूसरा इसका एट्रीब्यूट आता है विड्थ, कि आपको कितनी विड्थ की इमेज चाहिए। आप यहां विड्थ मेंशन कर सकते हो, पिक्सल में देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 200, वो पिक्सल ही लेता है। हाइट, आप हाइट लगा सकते हो, ये भी एट्रीब्यूट है। इसके अलावा बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। ID, पर्टिकुलर टैग की आप ID दे सकते हो, पर्टिकुलर टैग की आप क्लास दे सकते हो, पर्टिकुलर टैग की आप अलाइनमेंट दे सकते हो, अलाइनमेंट दे सकते हो। ये सारी चीजें इसके अंदर IMG में आती हैं, इनको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इससे आप कोई भी इमेज को डिस्प्ले आप HTML में देख सकते हो। उसके बाद इसके अंदर आते हैं
कुछ सेक्शन टैग आते हैं, बहुत सारे सेक्शन टैग होते हैं, थोड़ा सा उनको समझना होगा, जो हम अगले सेशन में बात करेंगे। ये तो स्टार्टिंग टैग है, जैसे आप HTML बनाना स्टार्ट करते हो तो इन टैग्स को यूज करोगे, देन हम उसके बाद सेक्शन टैग पे आएंगे। मैं आपको आज ही बता देता हूँ, सेक्शन टैग सबसे इंपॉर्टेंट टैग होते हैं जिनके थ्रू हम पूरा HTML स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम होता है डिव, डिवीजन के लिए, जो हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर बात करेंगे। थैंक यू।